गरीब मुसलमानों के घर ढा दिए गए। आज मुझे अभी रिसेंटली एक बनावटी बिल्डर मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारे कौम की बहनें कहां जाएंगी काम करवाने। मैंने उससे कहा भाई मैं बैठ द्वारका में तुम्हारी लाइव बात करवाता हूं, उनके पास मानो पीने का पानी भी सरकार ने बंद कर रख दिया है, दूसरी हाजतें तो एक तरफ रह गई, उनके पास पीने का पानी नहीं है। याद रखो अगर कोई युद्धबंदी भी हो तो अंतरराष्ट्रीय संधि के मुताबिक किसी की प्राथमिक सुविधाएं आप नहीं छीन सकते, उसका पीने का पानी, उसकी कुदरती हाजतें, ये सब कुछ छीन लिया गया। 22 से ज्यादा मजहबी स्थान मुसलमानों के तोड़ दिए गए। बहनों के हाल इतने बुरे हैं कि मत पूछो बात, घर नहीं है, बाहर नहीं है, यह कहकर उनके मकान तोड़ दिए गए कि यह सरकारी जमीन है। और जानकर हैरान होगी कि एक मुसलमान का मकान, उसके बाद एक और किसी का मकान, उसके बाद एक मुसल का मकान, यह तोड़ा गया, यह तोड़ा गया, यह नहीं तोड़ा गया। कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि हमारो कांड बोले छे? कभी आए तो पूछना उनसे। और अगर आपको लगता है कि दानिश कुरैशी गलत बात कर रहा है तो आ जाइएगा, मैं आपको वहां के उप सरपंच से बात करवा दूंगा, बेट द्वारका के। मेरे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 2022 में असेंबली के चुनाव की। ये चुनाव अपने आप में एक लड़ाई है जमहूरी निजाम में, जो हर साल 5 साल में आती है। आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि इन हर 5 साल में अब तक हम इसलिए वोट देते थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत ना जाए, क्योंकि ये हमारी मजबूरी थी। वो कहते थे कि आप हमें वोट नहीं देंगे, आप कोई भी जुल्म करे, पुलिस जुल्म करे, प्रशासन जुल्म करे, जालिम जुल्म करे, मजलूम पिसता रहता था। और आखिर में आके ये कहते थे कि आपको वोट तो करना ही पड़ेगा, आप वोट नहीं करेंगे तो भाजपा आ जाएगी। 15 साल से मुसलसल हम, पहले शाहपुर था, उसके बाद दरियापुर 51 2 टर्म से हो गया, और मुसलसल 26 साल हो गए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शासन को। आपको यह जानकर हैरान होगी, हमारे यहां के स्थानिक नेता वो कहते हैं कि हमारू कांड बोले छे, अरे सॉरी काम बोले छे, सॉरी लाला भाई। तो सवाल यह है कि वो जो उनका काम बोलता है, मैं अभी बताऊंगा कैसा काम बोलता है, उनकी ऐसी हवा निकलेगी काम की। यहां के स्थानिक लोग जितने भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, औरतें हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जहां हम खड़े हैं, आपको पता है यहां एक चीज हुआ करती थी, पता है आपको, जिसको हम बस स्टैंड कहते थे। शाहपुर दानापीठ का बस स्टैंड किसने किसने देखा है? हाथ ऊंचा करे। देखा है आपने? पीछे वालों ने नहीं देखा? ओके, अब आप बताइए वो स्टैंड यहां पर है? तो ये है इनका विकास। आपका बस तो छीन ली है, अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बस तो इन्होंने छीन ही ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहां का बस स्टैंड तक इन्होंने कबाड़े में बेच दिया। तो ये अपने इलाके का, अपनी विधानसभा का कबाड़ा करने वाले लोग, लेबर में से बने हुए लेबर में इसलिए कहता हूं कि जो लोग उनकी तारीख जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये कैसे लेबर थे और अब ये रहबर बने। अच्छा है, अल्लाह तरक्की दे, लेकिन जनाब आपको इस तरक्की के साथ साथ ईमानदारी बरकरार रखनी चाहिए थी। आपकी बेईमानी पर आमदा कोशिशों की बदौलत दरियापुर 51 विधानसभा की अवाम का जो हाल हुआ है, वो नतीजे ये निकले हैं कि यह है अस्पताल और यह है बस स्टैंड। ये अकेला बस स्टैंड नहीं है, इसके पीछे भी एक बस स्टैंड हुआ करता था। वाजिद भाई हुआ तो होता था ना, वो है भी नहीं है। तो ये कबाड़ खाना तक बेच खाने वाले लोग लेबर में से बने रहबर, उनसे हमारा सवाल है। और अच्छा, वो एक आर्ग्यूमेंट ये करते हैं, एक दलील ये देते हैं कि भाई दरियापुर शाहपुर की जो बस्ती है ये बहुत गिच बस्ती है, यहां से बस नहीं निकल सकती। जो लोग 3 दरवाजा, बद्र का किला, इस इलाकों की मुलाकात लेते होंगे, उन लोगों को पता होगा कि उन इलाकों से भी एक सर्कुलर रूट की बस निकलती है जो अलग अलग धार्मिक स्थानों की मुलाकात कराती है। क्या हमारा इलाका 3 दरवाजे से ज्यादा ट्रैफिक वाला है? क्या ज्यादा? आपसे पूछता हूं, जो 3 दरवाजे से, बद्र के किले से ज्यादा ट्रैफिक है शाहपुर में? बावजूद इसके
आपके पास लाल बस की सुविधा नहीं है, फिर वो कहते हैं हमारो कांड बोले छे, अरे सॉरी काम बोले छे, वो कहते हैं हमारो काम बोले छे। ये है इनका काम। क्या हमने ये काम करने भेजा था इन्हें? ये काम करने भेजा था? नहीं, ये काम करने तो नहीं भेजा था। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्राथमिक सुविधाओं की। जैसा मेरे छोटे भाई आज ने बताया आपको कि इस इलाके में आप घूमेंगे तो हमारे यहाँ गटरों में तो पानी जाता ही नहीं है, गटरों के पाइप में पानी भरा रहता है। रोज रात को जेटिंग मशीन लगा के वो गंदगी निकाल के जेटिंग की टंकी में भर के दूसरे इलाकों में जाके वहां डाली जाती है। ये है विकास, ये है वो विकास जिसके बारे में वो कहते हैं कि हमारा कांड बोला, अरे सॉरी काम बोले चाहिए। तो अब ये उनका काम बोलता है तो हम बताते हैं कि आप क्या क्या बोलते हैं। इसके बाद की हम बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि हम जिस इलाके में रहते हैं, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, यहां एमएलए की खरीद फरोख्त पे कोई पाबंदी नहीं है। चाहे बीजेपी भी खरीद सकती है, उसको कलेक्टर की परमिशन नहीं लेनी है, उसको कमिश्नर की परमिशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपको अगर कोई मकान खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है? एक एक प्रॉपर्टी के पीछे सरकार की जंत्रिका टैक्स जितना नहीं होता, उससे ज्यादा करप्शन वसूली हो रही है। यहां पे हो रही है या नहीं हो रही है? बावजूद इसके विधानसभा के अंदर में आंख पे आंख डाल के बोलने के बजाय वो कहते हैं हमारा कांड बोले, अरे काम बोले छे। तो ये कब तक कांड बोलते रहेंगे और ऐसे कामों को हम कब तक चलाते रहेंगे? इसके बाद हम बात करते हैं, ये भाई साहब खुद जहां रहते हैं, वो दरियापुर विधानसभा में तो रहते ही नहीं है, जहां खुद रहते हैं उस इलाके को कहा जाता है मिल कंपाउंड। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस मिल कंपाउंड के इलाके में, इस रंगीला गेट के इलाके में, इन सारे इलाकों में आज तक वहां की प्रॉपर्टी जिसकी पूरी कीमत हमारी कौम मिल्लत के भाइयों ने चुका दी है, लेकिन आज तक उनके कानूनी मालिक नहीं बने। वो ये इनकी बदौलत है। क्यों? क्योंकि ये विधानसभा में नहीं बोलते, ये बाहर निकल के बोलते हमारा कांड बोले छे। तो कब तक कांड बोलते रहेंगे? अब मुझे यह बताइए कि क्या कहीं पर भी भारत के नागरिक को किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना, कोई मिल्कियत खरीदना, कोई दुकान खरीदना, कोई मकान खरीदना कोई गुनाह है? कोई गुनाह है? जोर से बोलिए, कोई गुनाह है? अब अगर गुनाह नहीं है, यह हक हमें संविधान ने दिया है, यह हक सरकार ने नहीं दिया। यह हक ना गुजरात की सरकार ने दिया, ना यह कांड बोले छे नेता ने दिया, ना केंद्र सरकार ने दिया। यह हक हमें संविधान से मिला है, अपने दस्तूर से मिला है, अपने आईन से मिला। और याद रखिए, जो हक हमें हमारे आईन से मिले हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। जैसे वोट देने का हमारा हक हमारे आईन का मिला, इस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। आप याद रखिएगा, अगर यही हालात बनते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये कहेंगे कि भाई आपको बताना पड़ेगा आप वोट किसको दे रहे हैं। जब ये पूछ रहे हैं अभी आपके मकान किससे खरीद रहे, पहले सिर्फ दो ही लोग हुआ करते थे, एक प्रॉपर्टी बेचने वाला और दूसरा प्रॉपर्टी खरीदने वाला। अब तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसमें कलेक्टर भी आएगा, मामलतदार भी आएगा, सर्कल भी आएगा, तलाटी भी आएगा, इधर कमिश्नर भी आएंगे, एसीपी भी आएगा, डीसीपी भी आएगा, पुलिस इंस्पेक्टर भी आएगा। ये सारे लोगों की, मानो मुझे लगता है कि यहां 2 नंबर के कारोबार करने वालों के लिए ज्यादा सहूलत है। जो लोग बेचारे कानूनी तरीके से काम करना चाहते हैं उनके रास्ते में इतने रोड़े इनकी बदौलत। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये विधानसभा में जाके बोलते नहीं है, बस वो तावीज ऐसे गले में लटकाते हैं, मीडिया के सामने आ जाते हैं, डांस करते हैं थोड़ी देर और फिर जाके कैंटीन में भारतीय जनता पार्टी के साथ मस्त हलवा पूड़ी खाते हैं। आपको यहां अड्डे पे पुलिस अगर मारेगी तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहां राजा सिरकीवाड़ के अंदर में किसी नौजवान बच्चे को गोली मार दी जाएगी जुल्म और जालिमों के द्वारा, तो उनके लिए समाधान के लिए जाएगा, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठेगी विधानसभा में। मिर्जापुर चौक में अगर आप पे गोलियां चलाई जाएंगी तो इनकी आवाज नहीं उठेगी। लेकिन अगर इनसे पूछो तो बोलेंगे हमारो कांड बोले छे। क्या बोले छे? क्या बोले छे? हाँ। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। इसके बाद की हम बात करेंगे कि ये कहते हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं અહીંયા થી हिजरत थवा दीदी नहीं। मतलब जो लोग हैं यहां से माइग्रेट करके यार यहां से जो शिफ्ट होना चाहते हैं उनको लोग बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये भी तो बताइए,
कांड बोले थे साहब कि अगर आपने हिजरत करने नहीं दी तो 2007 की जो यहां की आबादी थी उससे 3 गुना आबादी आज इस शाहपुर इलाके की है, लेकिन हमारे पास इलाका तो उतना का उतना ही रह गया। आपने लोगों को हिजरत नहीं करने दी, अच्छी बात है, लेकिन और नई बस्तियां कहां बसवाई आपने? नवरंगपुरा में बसवाई, एलिस ब्रिज में बसाई, पालड़ी में बसाई, कहां बसवाई बताइए? तो सैटेलाइट में कुछ आबाद करवाया आपके पास? देखिए, हम पहले यहां खुले मकानों में रहते थे, उसके बाद अब 10 बाय 10 के कमरे हो गए, आबादी बढ़ती जा रही है, इलाका है नहीं, उसके बाद 8 बाय 8, उसके बाद 7 बाय 7, उसके बाद 6 बाय 6। एक दिन वो आ जाएगा, अगर इसी कांड बोले छे नेता के नाम पर आपने वोट देते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास जगह नहीं होगी रहने के लिए, आपके पास प्राथमिक सुविधाएं नहीं होंगी और ये आके चुनावी माहौल में निकलेंगे और कहेंगे कि हमें वोट दीजिए, कौम का मसला है। अरे भाई, तो क्या हसन लाला कौम का बेटा नहीं है, कौम का भाई नहीं है? वो एडवोकेट है। और याद रखिए, विधानसभा में पढ़े लिखे लोगों का काम है, क्योंकि वहां कानून बनाए जाते हैं, वहां 4 जमात पास लोगों का कोई काम नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या 4 जमात पास के पास हम हमारे बच्चे का ट्यूशन रखवाते हैं? रखाते हैं? रखवाता है कोई? 4 जमात पास बच्चे के पास ट्यूशन रखवाता है कोई? हम अपने बच्चों को जिनके पास ट्यूशन भेजना मुनासिब नहीं समझते, उन लोगों को हम वोट देते हैं। आखिरकार कितनी मजबूरी, कब तक मजबूरी? हमारे पास अब एक काबिल पढ़ा लिखा उम्मीदवार, एडवोकेट, कानून का जानकार, जिसका काम है विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में कानून के प्रावधान लाए जाते हैं, वो कानून जिस कानून के मातहत जिस तरीके के दस्तावेज आपके और हमारे हैं 100 रुपए के स्टैंप पे, इसी तरीके के दस्तावेज हाउसिंग बोर्ड के थे, उनको दस्तावेज करके मिले, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी लीगल नहीं है, चाहे वो जुआपुरा हो, सरकेज हो, रामोल हो, वटवा हो, पुराना शहर हो, माइग्रेट करके लोग गए ये सारे इलाके। खुदा ना खास्ता अगर यहां कोई होनारत होती है, कोई भूकंप होता है, कोई मकान, कोई बिल्डिंग गिरती है, तो याद रखिए उस बिल्डिंग की ओनरशिप आज भी किसी और के नाम की बोल रही है और सरकारी मुआवजा जो भी मिलेगा वो उसी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, चाहे भले आपने पूरा पैसा चुका दिया। ये इनकी बेदरकारी है, ये इनकी गैर वहीवट है हमारे प्रदेश में, हमारी विधानसभा के अंदर में जिस तरीके के इन्होंने हालात बनाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई विधानसभा में पहला भाई नहीं जरूर छे, जिनकी ये बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये नहीं बोले शाहपुर में जब दंगे हुए उस पे, ये नहीं बोले दरियापुर में जब टोरेंट पावर की रेड गिरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कांग्रेस पार्टी के पास 18 करोड़ का टोरेंट पावर से चंदा मिला है। मैं दावे से कह रहा हूं, किसी को शक व शुबा हो तो आगे मुझसे पूछ ले, क्या आप ये समझते हैं कि उनसे चंदा लेने वाले 4000 यूनिट फ्री पाने वाले स्थानीय विधायक टोरेंट पावर के खिलाफ आपके लिए बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आपके घर पे लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख के मेमो आएंगे, आप पे चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा, दरियापुर में रेड गिरेगी तो बहनें जो हमाम में ना रही थी दरवाजे तोड़ के, जबकि ये प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है, जाके घुसेगी। वो पता है क्यों इतने बेखौफ हैं? इसलिए कि उनको पता है कि हमनु कांड बोले छे। शू बोले छे? क्या बोलता है? हाँ, इसके आगे की हम बात करेंगे। दरियापुर, मिर्जापुर, बेट द्वारका में गरीब मुसलमानों के घर ढा दिए गए। आज मुझे अभी रिसेंटली एक बनावटी बिल्डर मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारे कौम की बहनें कहां जाएंगी काम करवाने। मैंने उससे कहा, भाई मैं बेट द्वारका में तुम्हारी लाइव बात करवाता हूं, उनके पास मानो पीने का पानी भी सरकार ने बंद कर रख दिया है, दूसरी हाजतें तो एक तरफ रह गई, उनके पास पीने का पानी नहीं है। याद रखो, अगर कोई युद्धबंदी भी हो तो अंतरराष्ट्रीय संधि के मुताबिक किसी की प्राथमिक सुविधाएं आप नहीं छीन सकते, उसका पीने का पानी, उसकी कुदरती हाजतें, ये सब कुछ छीन लिया गया। 22 से ज्यादा मजहबी स्थान मुसलमानों के तोड़ दिए गए। बहनों के हाल इतने बुरे हैं कि मत पूछो बात, घर नहीं है, बाहर नहीं है, यह कहकर उनके मकान तोड़ दिए गए कि यह सरकारी जमीन है। और जानकर हैरान होगी कि एक मुसलमान का मकान, उसके बाद एक और किसी का मकान, उसके बाद एक मुसल का मकान, यह तोड़ा गया, यह तोड़ा गया, यह नहीं तोड़ा गया। कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि हमारो कांड बोले छे?
कभी आए तो पूछना उनसे। और अगर आपको लगता है कि दानिश कुरैशी गलत बात कर रहा है तो आ जाइएगा, मैं आपको वहां के उप सरपंच से बात करवा दूंगा, बेट द्वारका के। इसके बाद हम बात करेंगे, पोरबंदर में भी मजार तोड़े गए, दीव में तोड़े गए, बड़ौदा में दंगे, हिम्मतनगर में, खंबात में और खेड़ा में तो पब्लिक को निकाल के बाहर इस तरह मारा गया जैसे मान लो देश में लोकशाही नहीं, प्रदेश में लोकशाही नहीं, इन कट्टरवादी तत्वों का शासन आ गया है। प्रशासन में लिप्त लोग इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सके। मैं आपको बताऊं, गुजरात असेंबली का जब भी सेशन होता है तब डीजीपी खुद मौजूद रहते हैं वहां पे, लाला भाई रहते हैं ना, डीजीपी खुद मौजूद रहते हैं वहां पे। इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली कि क्यों डरा गांव में मासूम बच्चों को, महज जिन पर आरोप था, जो लोग अभी तक गुनहगार अदालत ने साबित नहीं किए थे, उनको रोड पर लाके क्यों मारा गया। कभी सुना है आपने बोलते हुए? इनको नहीं सुनेंगे। फिर क्या बोलते हैं, हमारू सु बोले छे। इस बार इनका कहानी पूरा करना है। इस बार 5 दिसंबर के रोज हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होनहार और एडवोकेट उम्मीदवार हसन लाला को वोट देकर जंगी बहुमती से जिताना है और जितने कांड हुए अब तक वो सारे कांड का खात्मा करके दिखाना है। इंशाल्लाह करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।